नमस्कार चलो। दोस्तों। आज हमारे बीच एक बार फिर से डॉक्टर संदीप शर्मा हाजिर हैं और सर आज बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं क्योंकि इन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी और मैं चाहती हूँ कि वो स्टोरी आप लोग भी सुने। ये स्टोरी जो है वो सप्लीमेंट्स को लेकर के है क्योंकि आजकल जो हमारा मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न जो आजकल सोसाइटी बनी हुई है, इसमें ज्यादातर हम लोग सप्लीमेंट्स को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। इस वजह से भी देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है खाने का, हमको लगता है कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, इस वजह से हमको रेकमेंड किया जाता है आप विटामिन ए खा लो, विटामिन बी खा लो, ये खा लो, वो खा लो, हम खाते रहते हैं। और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में आप लोगों को शायद पता नहीं है। तो एक सेलिब्रिटी थी जिन्होंने कैल्शियम की सप्लीमेंट्स डॉक्टर के कहने पे खाई और वो उनकी क्या अंजाम हुआ उनका, वो पूरी स्टोरी आज सर सुनाएंगे आपको। तो ओवर टू यू सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर संदीप शर्मा है और मुलिया लाइफस्टाइल मेडिसिन से। और दोस्तों, जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री है ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और सप्लीमेंट इंडस्ट्री के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इसको एफडीए रेगुलेट नहीं करता। मतलब जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, एक तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही क्वेश्चन है, मगर अगर वो ड्रग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी अगर उसको कंट्रोल नहीं करेगा तब तो और भी गड़बड़ होने की चांस है। जैसे मान के चलिए, आपके शहर में क्राइम हो रहा है, पुलिस वाले हैं, फिर भी पुलिस वाले घूस खाते हैं, फिर भी क्राइम होता है, लेकिन फिर भी एक कंट्रोल होता है, एक सिस्टम होता है। अगर मान लो उस शहर से पुलिस वालों को ही हटा दिया जाए तब तो और क्राइम बढ़ जाएगा। वैसे ही सप्लीमेंट इंडस्ट्री का हाल है। सप्लीमेंट इंडस्ट्री क्या होता है, न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट इंडस्ट्री जो है एफडीए कंट्रोल नहीं करती, या फिर उसमें उसका इतना ताक झांक नहीं होता, जिसके चक्कर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो जो मैं आज आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो स्टोरी है एक अमेरिका की सेलिब्रिटी, जिस जिसके साथ ये हुआ था। हुआ क्या था, वो जो सेलिब्रिटी थी उसका नाम था एली हैसन। ये स्टोरी है 1970 के आसपास की। उस समय ये अपने पीक में थी, बहुत सारी फिल्में थी, एकदम अच्छी फिल्में अच्छी चल रही थी, बहुत फेमस थी। उस समय इनको इनके पीरियड्स में कुछ दिक्कत हुआ। जब इनको इनके पीरियड्स में दिक्कत हुआ तब जो सेलिब्रिटी होता है ना, उसमें डॉक्टर भी सेलिब्रिटी होते हैं। तो इनको जो इस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया था वो भी एक सेलिब्रिटी डॉक्टर थे। वो केवल बड़े बड़े अदाकारा, हीरो हीरोइंस का इलाज किया करते थे। उन्होंने उनको रेकमेंड किया, पीरियड्स में चूंकि प्रॉब्लम है तो आपको, तो उन्होंने कैल्शियम सप्लीमेंट उनको रेकमेंड कर दिया। वो कैल्शियम सप्लीमेंट खाती रही और पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, और उनके बीच में तबीयत खराब होने लगी। धीरे धीरे वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई। और फिल्म इंडस्ट्री से दूर होने के बाद एक समय ऐसा आ गया, उनका बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। उनकी ऐसी स्थिति हो गई, बिस्तर से भी नहीं उठ पाती थी। और फिर उनको छड़ी लेके चलना पड़ा, उनका कैरियर खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। और पता ही नहीं चल रहा था आखिर हो क्या रहा है। बहुत दिन बाद क्या हुआ, चूंकि अब कुछ काम धाम था नहीं, तो वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ना चालू कर दी बुक्स, ताकि उनका कुछ समय कटे। जब उन्होंने लाइब्रेरी में पढ़ना चालू किया तब उनको पता चला कि उनकी जो बीमारी है वो एक लीड के पॉइजनिंग के जैसे सिम्टम्स दे रही है। क्योंकि उन्होंने पढ़ा लीड पॉइजनिंग क्या होता है। लीड एक प्रकार का हैवी मेटल है, अगर वो उसका आपको गलती से किसी तरीके से अगर आपके बॉडी में चला गया, उसका जो हाल होता है वही हाल उनका हो रहा था, सेम टू सेम। तब उनको लगा कि मेरे पास जो सिम्टम हो रहे हैं वो कैल्शियम जो लीड की पॉइजनिंग है वैसा सिम्टम्स क्यों आ रहा है। बाद में पता चला, उन्होंने बहुत सारे फिजिशियन को कंसल्ट किया, उनको कुछ समझ नहीं आया। और अल्टीमेटली उन्होंने उनको शक हुआ कि शायद वो जो कैल्शियम सप्लीमेंट खा रही है उसमें कुछ गड़बड़ है। जब उसका टेस्ट हुआ तब पता चला कि उनका जो कैल्शियम सप्लीमेंट है उस पे लीड पाया गया। लीड पाया गया। और तब उनको पता चला कि वो जो कैल्शियम सप्लीमेंट खा रही थी उसी कैल्शियम सप्लीमेंट में लीड घुसा हुआ है। इसका तो आइडिया नहीं था। इनफैक्ट जो कंपनी वो दवा बना रही थी उसको भी नहीं पता था कि उसमें लीड है। अब गड़बड़ क्या हुआ कि ये लीड आया कहां से। तो उन्होंने क्या हुआ, कोर्ट पे केस लगाया। उस कोर्ट के केस लगाने के बाद जो है, कोर्ट ने आदेश दिया कि जितनी भी सप्लीमेंट कंपनीज हैं जो कैल्शियम का सप्लीमेंट बनाती है, सबका जांच किया जाए। और आपको जान के हैरानी होगी, पूरे के पूरे 70 कंपनियां जो लीड्स जो सप्लीमेंट बना रही थी कैल्शियम की, सबके अंदर लीड पाया गया। ये कैसे गड़बड़ हो सकता है, पूरी की पूरी कंपनी कैसे गड़बड़ हो सकती है। तब बाद में पता चला कि जो लीड जो पाया जाता है वो गड़बड़ी यहां से हो रही है, क्योंकि जो कैल्शियम सप्लीमेंट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो तीन चार प्रकार से बनाया लिया जाता है। या तो जानवरों को हड्डी को चूरा करके बनाया जाता है, या फिर जो समुद्र के अंदर जो शेल पाए जाते हैं उनको चूरा करके बनाया जाता है, और या फिर
कहीं और सोर्स से रिक्रूट करते हैं, मगर जहां जहां से भी लिया जाता है वहां वहां लीड साथ में मिलता ही मिलता है। अब सबसे अजीब बात है कि जब जानवरों के हड्डियों में अगर बनाया जा रहा है कैल्शियम सप्लीमेंट उनके हड्डियों को चूरा करके, तो लीड कहां से घुस गया? यहाँ पे एक अब बहुत समझने की जरूरत है। जानवर जो होता है वो अलग अलग जगह से घास खाता है, अलग अलग चीजें खाता है, और वहां पे अगर वो लीड उनके खाने में मिला तो वो जाके एब्जॉर्ब होकर उनके हड्डियों में घुस जाएगा, और जब उनके हड्डियों में घुस जाएगा तब सप्लीमेंट कंपनी क्या करेंगी, उसी का चूरा बना के आपको क्या करेंगी, कैल्शियम सप्लीमेंट बनाएंगी, और उसके अंदर अपने आप लीड आ जाएगा। और एक्चुअली में यही हो रहा था। वो लोग कहां से कर रहे थे? घोड़ों की हड्डियों से, जानवरों की हड्डियों से जो पुराने मर गए हैं, वहां से ये सब आ जाता था। अब सवाल पैदा होता है कि अब करना क्या है, क्योंकि क्या हुआ, इसके बाद बहुत सारे रिसर्च पेपर में चीजें पब्लिश हुई, सब स्टडीज हुआ। आपको जो मैं दिखा रहा हूं ये ओरिजिनल रिसर्च पेपर हैं जो उन कैल्शियम सप्लीमेंट के वहां से ली गई हैं। तो ये वो सब वही रिसर्च पेपर हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे समझना है कि और जैसे एक डोलोमाइट होता है उससे भी बनता है, बोन मील है उससे भी कैल्शियम सप्लीमेंट बनता है। उनके आने के बाद जो है उनके उन्हीं उन्हीं के बाद से ये सब बीमारियां होना चालू हो गई। अब आता है कि अलग अलग ब्रांड्स जो होते हैं, अलग अलग ब्रांड्स, उनमें जो लेड होता है वो उसमें डिस्कवर है। अब मैंने आपको बताया था ना 70 कंपनीज की जो हुआ था, तो ये वही रिसर्च पेपर है जिसकी बात मैं कर रहा था। 70 ब्रांड्स की अलग अलग कंपनीज का जो कैल्शियम सप्लीमेंट है सबको जांच के लिए भेजा गया था। और अब आते हैं कि किन किन में कितना लीड होता है। तो ये एक ग्राफ है, हड्डी है, हड्डी में करीबन 6 गुना ज्यादा लीड है। नेचुरल सोर्स, इनफैक्ट जो मिल्क है, मिल्क से भी कैल्शियम जब निकाल के उससे टैबलेट बनाया गया, उसमें करीबन 8 गुना ज्यादा लेड था। डोलोमाइट एक कैल्शियम का पत्थर होता है, उससे बनाया जाता है, उसमें भी लेड। मतलब कुल मिला के किसी भी सोर्स से जब लिया जाता है कैल्शियम सप्लीमेंट बनाने का, उसके अंदर लेड होता ही होता है। अब कुल मिला के आपको ये सब कहानी से आपका क्या लेना देना? ये सब कहानी से लेना देना ये है कि आज आप जो कैल्शियम सप्लीमेंट खा रहे हैं ना, कैल्शियम सप्लीमेंट खाना तो एक अलग ही कहानी है, उसका साइड इफेक्ट। उस कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ जो फ्री में आपको लीड की जो पॉइजनिंग मिल रही है ना, उसकी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। अब गड़बड़ क्या होता है, आप जो सप्लीमेंट खा रहे हैं, तो जो आपकी कंपनी जो बना रही है ना, वो आज भी उसी तरीके से बना रही है जो उस समय बनाया करती थी। आज भी वैसा ही लीड है, मगर चक्कर क्या होता है, आज के डेट में वो जो बात थी वो वही दबा दी गई। और आज भी है जो आप कैल्शियम सप्लीमेंट खा रहे हैं उसकी हाल भी करीबन वही है। कोई चेक नहीं करता, क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट को कोई चेक करने का कोई रेगुलेशन आज भी नहीं है। और सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है कि हमारे देश का जो वो है एफडीए, वो पूरा एकदम उसी के नक्शे कदम पे चलता है जो अमेरिका का एफडीए, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। वो बोलेगा रात तो हमारी इंडिया भी बोलेगी रात, वो बोलेगा दिन तो हमारी इंडिया भी बोलेगी दिन। तो कुल मिला के वहां का एफडीए जो बोल रहा है ना, समझ लो इंडिया का एफडीए उसी का तोते की तरह, मिट्टू की तरह कॉपी करके बोलता है। इसीलिए बार बार एग्जांपल वहां से लिया जाता है। कंपनीज भी जो कैल्शियम सप्लीमेंट की है, सब कहाँ की है? यूएस की कंपनीज है। वही कंपनी आज भी सप्लीमेंट कर रही है, और आज भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। कैल्शियम सप्लीमेंट के साइड इफेक्ट के साथ साथ लीड के सप्लीमेंट का भी साइड इफेक्ट हो रहा है, लीड का कंटामिनेशन का साइड इफेक्ट हो रहा है। और जो कैल्शियम सप्लीमेंट क्या है आज के डेट में ना, ऐसा फैशन हो गया। क्या हुआ? अर्थराइटिस है, कैल्शियम सप्लीमेंट खा लो। क्या हुआ? हड्डी में दर्द हो रहा है, कैल्शियम सप्लीमेंट खा लो। क्या हुआ? पीरियड में प्रॉब्लम है, कैल्शियम सप्लीमेंट खा लो। मतलब आप कुछ भी हो रहा हो थोड़ा बहुत, कैल्शियम सप्लीमेंट ऐसा हो गया जैसे चॉकलेट दे रहे हैं बच्चे को। अगर आपका कैल्शियम सप्लीमेंट खाने के बाद आपका कैल्शियम का तो कमी दूर हुआ नहीं हुआ, लेकिन पता चला आपको लीड की पॉइजनिंग हो गई थी। और ये जो हीरोइन थी जिसका नाम एली हसन है, जिसके बारे में बता रहा हूँ, इसकी लीड पॉइजनिंग से मौत हुई, और इसको बाद में ल्यूकेमिया हो गया, कैंसर हो गया, और इसकी इसी से डेथ हुई थी, लीड पॉइजनिंग से। एली हसन का आप विकिपीडिया में सर्च करेंगे, उसमें देखिएगा उसकी जो मौत का कारण क्या था, वो था लीड पॉइजनिंग, और इसी की तरह से। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है, कोशिश करिए कि आपको कैल्शियम सप्लीमेंट की जरूरत ही ना पड़े। आप बोलेंगे सर पड़ गई तो क्या करें, या फिर हम ऐसे क्या करें कि हमको उसकी जरूरत पड़े ही ना? बहुत सिंपल है, हरी पत्तियों सब्जियों का सब्जी खाइए। और तिल, तिल होता है ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा कैल्शियम है, इनफैक्ट मिल्क से भी 10 गुना ज्यादा कैल्शियम है। वो एक बहुत अच्छा सोर्स है बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं खाना पड़ेगा, तो कैल्शियम सप्लीमेंट का साइड इफेक्ट से दूर, लीड के पॉइजनिंग से साइड इफेक्ट से दूर, और आपको कैल्शियम सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे सही तरीका होगा। अगर आपको एक बार कैल्शियम सप्लीमेंट में घुस गए, फिर शायद
उसके साइड इफेक्ट से बचने में और वापस आने में टाइम लग जाए, लेकिन अगर आप वहां तक जाएंगे ही नहीं, वही सबसे ज्यादा सही तरीका होगा इस साइकिल में फंसने का। एक प्रकार का अंधा कुआं है, तो आप इस अंधे कुएं में फंसो ही मत। लीड कैल्शियम सप्लीमेंट्स में लीड्स होता है, ये इतने बार रिसर्च पेपर में आ चुका है, लेकिन चक्कर क्या होता है, ये रिसर्च पेपर आपके बस का बात नहीं है, इसको ढूंढना पढ़ना और विश्लेषण करना। इसीलिए हम आपके बिहाफ पे ये सब चीजें पढ़ते हैं और आपको बताते हैं, ताकि शायद आपको ये सब ना करना पड़े। तो कंक्लूजन यही है, सप्लीमेंट लीड का कैल्शियम का सप्लीमेंट ना खाएं। अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ भी रही है, तो जब डॉक्टर कैल्शियम सप्लीमेंट बोल रहा हो एटलीस्ट तब तो खाओ, अपने मन से जाके मेडिकल स्टोर से खाने ना लगे। तो कुल मिला के यही पूरा कंक्लूजन था। अच्छा, एक बार क्या हुआ, डॉक्टर हेनरी स्टीव है, ये एक डबल गेम खेल रहे थे। इन्होंने क्या करा, एक ऐसा रिसर्च किया कि अगर हाँ आपके कैल्शियम सप्लीमेंट लीड है ना, तो इसका कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। बाद में पता चला, जब उनका रिसर्च पता चला वो कैल्शियम सप्लीमेंट के लिए काम करते थे यूनाइटेड स्टेट में। ये वो रिसर्च का है। क्या होता है, कभी कोई भी साइंटिस्ट जब पेपर लिखता है ना, तो उसके फिर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। यहाँ पे इसके फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में देखिए लिखा हुआ है, मेनी ऑफ द मेजर कैल्शियम सप्लीमेंट कंपनी ऑफ द यूएस, ये उस पर काम करते थे। तो उन्होंने ऐसा फेक टाइप का स्टडी बनाया था, वो भी बाद में पकड़े गए। तो ये रहा टोटल स्टोरी, जो मैं एक बार सुमन जी को सुना रहा था। उन्होंने बोला पब्लिक को भी सुनाए तो शायद उनको भी कुछ फायदा मिलेगा। तो ये एक पूरा, मैंने बोला जब बताना ही है तो पूरे रिसर्च पेपर के साथ बताएं। इसमें करीबन नहीं तो 15-20 रिसर्च पेपर अलग अलग से छांट के आपके इसमें मैंने दिखा रहा हूँ। ये शायद ये वो रिसर्च पेपर है जब कोर्ट पे जब केस चला था ना, उन पे दिखाए गए थे, वो रिसर्च पेपर है। तो आज वो रिसर्च पेपर मैं आपके दिखा रहा हूँ, बहुत ही छांट छांट के ढूंढ ढूंढ के, और इसमें मैंने कंपाइल किया है। जो आज के डेट में बिक रहा है उससे आप दूर हो जाएंगे। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक बार मेरे को भी रेकमेंड किया गया था। मुझे पैरों में थोड़ा दर्द था और मैं जब एक्सरे कराने गई तो अ, मैं डॉक्टर के बारे में क्या बोलूं। उस डॉक्टर ने ये बोला कि हम मेरे को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, और वो कहती इतनी कम उम्र में आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, आपकी तो नी चेंज करानी पड़ेगी। उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल का नंबर दे दिया। अब मैं पूरे 1 महीने इतने डिप्रेशन से निकली थी कि मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। जब मैं डॉक्टर के पास पहुंची, तो डॉक्टर ने जब दोबारा से मेरा सारा स्कैन सब रिपोर्ट पढ़ी, तो उन्होंने बोला कि आपको रेकमेंड किया है दवाइयां खाने के लिए, उसमें कैल्शियम की भी टैबलेट्स थी। उन्होंने मेरी टैबलेट्स इमीडिएटली बंद करवाई। उन्होंने बोला इसको बंद करो, नहीं तो ये हार्ट अटैक करेगा आपको आगे चल के। तो बहुत उन्होंने सही। उस टाइम ये चीज अभी जो है। आपने जो वर्ड सुना है ना, ये आगे जाके आपको हार्ट अटैक करेगा। अगला वीडियो जो है अपन इसी पे बनाने वाले हैं। अभी तो हम कैल्शियम सप्लीमेंट के अंदर जो लीड था उसकी कहानी थी, अभी कैल्शियम सप्लीमेंट की कहानी बचा है, वो आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में ये जो स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ, मेरी ये स्टोरी अब से मुझे लगता है 5-6 साल हो गए इस बात को। लोग सप्लीमेंट से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। जितना ज्यादा रियल फ्रूट रियल वेजिटेबल्स पे डिपेंड रहे वो ज्यादा अच्छा है। कैल्शियम का सोर्स लेने के लिए सबसे अच्छा तिल है, और खास करके सफेद तिल है। उसको आप किसी भी चीज में खा सकते हैं। उसको भून के खाइए, उसको उसका कुछ बना के खाइए, तिल के लड्डू बना के खाइए, जो मर्जी करके खाइए, आप तिल को खाइए, उससे आपका जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो ये एक इंफॉर्मेशन था हमारी तरफ से आपके लिए कि आप लोग आजकल की जो जनरेशन है वो कैल्शियम के पीछे भागती है और सप्लीमेंट्स के पीछे भागती है। इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया कि सप्लीमेंट्स जो हैं वो काफी नुकसान करते हैं। बजाय ऑल्टरनेट ढूंढने के, आप जो चीजें मौजूद हैं प्रकृति ने दी हैं उस पर रिलाई करें। तो आज के लिए इतना ही।